शाम 6 बजे होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब सीईसी में मंथन होगा। सीईसी की बैठक के बाद राजस्थान की दूसरी सूची जारी होगी। कोर ग्रुप की बैठक खत्म, अब सीईसी की बैठक होनी है। दूसरी सूची का काउंटडाउन, दिल्ली में महामंथन। उम्मीदवारों की दूसरी सूची का इंतजार। पहली सूची आई, अब दूसरी की बारी है। तो पहली सूची आ चुकी है, दूसरी की जो इंतजार है दूसरी सूची का किया जा रहा है। ये दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है और अब सीईसी की बैठक होनी है। ये सीईसी की बैठक जिसमें अब फाइनल हो जाएगा कि ये नाम जो हैं वो अब दूसरी सूची में नजर आएंगे और इन नामों को लेकर ये फाइनल मंथन या फाइनलाइजेशन आप कह सकते हैं कि जो अब सीईसी की बैठक में होगा। शाम को 6 बजे ये बैठक होनी है, बीजेपी की सीईसी की बैठक। और राजीव तिवारी, ब्यूरो चीफ दिल्ली, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। राजीव, क्या कुछ जानकारी? सीईसी की बैठक 6 बजे होगी, कौन कौन मौजूद रहेगा और क्या मंथन रहेगा? बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस, इनके साथ और भी जो केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर है मौजूद रहेंगे। साथ ही राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के जो लोग हैं मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उप नेता सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। और आज की बैठक में राजस्थान उम्मीदवारों के नाम को लेकर के जो फाइनल लिस्ट तैयार किया गया है कोर कमेटी की बैठक में, उन नामों पे आज जो है यहाँ पे चर्चा की जाएगी और उनके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि आज जो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई है, उस बैठक में 100 से अधिक विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है और आज की सीईसी की बैठक में उन सभी नामों पर चर्चा की जाएगी और देखना होगा कि आज की बैठक में कितने नामों को फाइनल कर लिया जाता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजस्थान के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसा मानना है कि आज देर रात नहीं तो कल जरूर जो है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। जी राजीव, इस लिस्ट में क्या कुछ नजर आएगा? क्या पहले जो 41 नाम नजर आए थे उसमें कुछ नया भी थे, कुछ सांसद भी थे? क्या इस बार भी कुछ इसी तरह की लिस्ट होगी? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजस्थान से 3 केंद्र में मंत्री हैं, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं। तो 2 नामों से संभावना जताई जा रही है कि 2 नाम जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस दूसरी लिस्ट में जगह मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही 2 सांसदों को भी जगह मिल सकती है, क्योंकि देखिए कल प्रहलाद जोशी के घर पे जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कनकमल कटारा जो सांसद है लोकसभा के बांसवाड़ा से, वह मौजूद रहे और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद रहे। कनकमल कटारा की अगर बात की जाए तो यह आदिवासी समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, बांसवाड़ा से आते हैं, बांसवाड़ा आदिवासी बेल्ट है। तो ऐसे में इनको चुनावी मैदान में उतार करके पार्टी सिर्फ इन पर ही नहीं बल्कि दूसरे विधानसभा सीटों को भी जीतने के लिए रणनीति पर काम करेगी। तो एक नाम इनका भी आ रहा है, कनकमल कटारा का, राजेंद्र गहलोत का, और भी कई नाम सामने हैं जिनको दूसरी लिस्ट में जगह मिल सकती है। साथ ही देखिए बहुत से ऐसे सिटिंग विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका जो फीडबैक मिला है सर्वे रिपोर्ट में, जो उनका जो रिपोर्ट आया है बहुत ही खराब आया है, तो उनकी टिकट कटने की बात सामने आ रही है। अगर उनका टिकट कटता है तो थोड़ा सा विद्रोह या बगावत देखने को मिलेगा, लेकिन पार्टी ने फार्मूला तय कर रखा है कि टिकट उसी को दिया जाएगा जो पार्टी को जीत दिला सके। जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो सिटिंग विधायक का टिकट कटेगा। तो जो जानकारी मिल रही है बहुत ढेर सारे विधायकों का जो है इस बार टिकट कट सकता है। तो अब कौन कौन से विधायक हैं देखना होगा। फिलहाल अगर जयपुर शहर की बात की जाए, देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट है। तो 8 विधानसभा सीट में 2 सीट पे तो नए लोगों को जगह मिला है, जिसमें दिया कुमारी को और राज्यवर्धन सिंह राठौर को उतार दिया गया है। 6 और सीट बचा है, तो इन 6 सीट पर किसका बदलाव होता है, किसको मौका दिया जाता है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।